Hello students, welcome to my channel. This is Roshan Sir Max. My dear students, जैसे आप सभी जानते हैं मैं एनुअल एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करा रहा हूं, तो उसी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाइए और अच्छा लिखिए। और सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि एजुकेशन चैनल है, आपके लिए बहुत ही मैं मेहनत से वीडियोस बनाता हूं ताकि आप देखकर इसका बेनिफिट उठाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रेशन। आज के क्वेश्चंस है प्रोग्रेशन का। देखिए फर्स्ट, ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर रेड्यूस थे, इस बार है इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूं। पहले ये देखिए, पार्ट 1 है, इसके 3 पार्ट्स बनेंगे। यहां पर दे रखा है फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपीए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो यहां पर आपको गिवन लेना है, गिवन 5, 25, 125 एक गिवन है, और a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये आपको पता ही है। और r इज इक्वल टू हो जाएगा a2 बाई a1, ये a1 हो जाएगा a2, 25 बाई 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, r इज इक्वल टू 5। दोनों हमको पता चल गए। अब आपको लेना है a10। a10 क्या होगा? a10 इज इक्वल टू AR पावर ऑफ 9 होगा, ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। AR पावर ऑफ 9, A की वैल्यू आपको अभी करें हैं 5, R की वैल्यू है 5 पावर ऑफ 9, ठीक है, 5 पावर ऑफ 9। तो ये हो गया A10 और A10। और एक और वैल्यू है N का मतलब होगा AN इज इक्वल टू AR पावर ऑफ N-1, ये आपको लिखना है। तो AN एज इट इज, A आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन में 5, अभी करें हम, R भी 5 है, N-1, ये आपको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों बिट्स भी मैं करा देता हूं, क्योंकि तीनों बिट्स भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक बिट आपको अच्छी तरह आपको याद रखना है। ये गिवन है 2 8 32 और 5 12। ईज मतलब आंसर होगा, ईज का मतलब जो भी होगा आंसर होगा, AN ले लेना, उसको 5 12 ले लेना है, जो भी ईज रहेगा 5 12। अब A इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू A2 बाई A1, A1 हो जाएगा 8, यहाँ से A1 A2, इस तरह आप लिख सकते हैं, A1 A2, 8 बाई 2, 2 1 जा 2 4 जा, R इज इक्वल टू हो जाएगा 4, ये R इज इक्वल टू 4। अब आपको क्या करना है, ये AN आ गया, तो आपको फाइंड आउट करना है विच टर्म इज इन द जेपी, ये कौन सा टर्म का आंसर है। कुछ टर्म होगा जिसका आंसर होगा 5 12, और कौन सा टर्म है आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसके लिए क्या करना होगा, AN इज इक्वल टू AR पावर ऑफ N-1, ये आपको लेना है, AR पावर ऑफ N-1। AN आपको पता है अभी आ गया 5 12 इज इक्वल टू, A भी आपको पता है 2, R आपको पता है 4, N-1, ठीक है, इस तरह आ जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये 2 इस तरफ ला लेंगे, 4 पावर ऑफ N-1 इज इक्वल टू 5 12 बाई 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये 4 पावर ऑफ N-1 इज इक्वल टू 256, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, 256 का एलसीएम ले लेंगे, यहां पर जो डिनोमिनेटर है उससे ले लेंगे 4 से, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 6 जा, और उसी तरह क्या हो गए, 4 से हम ले लेंगे 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, इस तरह 4 पावर ऑफ N-1 इज इक्वल टू 4 पावर ऑफ 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, N-1 इज इक्वल टू 4, N इज इक्वल टू 4 इस तरफ ला लीजिए +1, N इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ये 5th टर्म इज इन जेपी बोलकर आप यहाँ से लिख सकते हो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है उसी टाइप का, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है, देखिए √3, A इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, ठीक है, R इज इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई √3, A2 बाई A1, A2 बाई A1 हो जाएगा, और AN इज इक्वल टू गिवन है 729। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना होगा, AN इज इक्वल टू AR पावर ऑफ N-1, ये फॉर्मूला है, ठीक है।
ए एन आपके पास है 729, ये आपको इसी रखेंगे 729 इज इक्वल टू ए आपके पास है √3, आर भी आपके पास है 3/√3 पावर ऑफ n-1। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये √3 कैंसिल आप यहाँ पर कर सकते हैं। 729 इज इक्वल टू 3 पावर ऑफ n-1। 729 का अगर एलसीएम आप ले लेंगे 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा 3 27 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ जाएगा 3 पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू 3 पावर ऑफ n-1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। n-1 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 इस तरफ ला लीजिए +1, n इज इक्वल टू हो जाएगा ये 7। इस तरह आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और देखेंगे उसी टाइप का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम मेथड का है। यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, r इज इक्वल टू a2/a1, इसके अंदर हम ले लेंगे a1 a2, r इज इक्वल टू a2 1/9, ये उल्टा हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, डबल फ्रैक्शन आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, r इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, और उसी तरह ये जो होगा an होगा, an इज इक्वल टू 1/2187। यहाँ पर फॉर्मूला an इज इक्वल टू ar पावर ऑफ n-1, ये फॉर्मूला लेंगे। an 1/2187 इज इक्वल टू a 1/3, r 1/3 पावर ऑफ n-1। इस तरह ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 1/3 पावर ऑफ n-1 इज इक्वल टू 1/2187, उल्टा हो जाएगा, ये 1/3 इस तरफ आके 3/1 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। 1/3 पावर ऑफ n-1 इज इक्वल टू 1/729। ठीक है, अब आप 1/729 का एलसीएम अभी यहाँ पर हम निकालें। देखिए 729 का 3 कितने टाइम है, 6 टाइम है, तो यहाँ पर आप उसको अप्लाई कर सकते हो। 1/3 पावर ऑफ n-1 इज इक्वल टू 1/3 पावर ऑफ 6, इस तरह आप ले सकते हो। ये दोनों कैंसिल, n-1 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 इस तरफ ला लीजिए +1, n इज इक्वल टू हो जाएगा 7। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये भी एक आपके लिए इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और देखेंगे। फाइंड द 12th टर्म। 12th टर्म आपको फाइंड आउट करना है, जबकि 8th टर्म इज 192। 8th टर्म a8 इज इक्वल टू ar पावर ऑफ 7 इज इक्वल टू 192 गिवन है। कॉमन रेशियो है 2, r इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आप क्या करना है, a8 इज इक्वल टू a की जगह आप क्या a r की जगह रखेंगे 2 पावर ऑफ 7 इंटू 192, सॉरी इज इक्वल टू 192। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, a8 इज इक्वल टू, ये आप ले लेंगे 2 को 7 टाइम लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 28, इस तरह 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, a इज इक्वल टू 192, a इज इक्वल टू 192/128। अब इसको आप कैंसिल कीजिए, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, a इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। अब हमको r भी मालूम है, a भी मालूम है। अब आपको 12th टर्म a12 इज इक्वल टू ar पावर ऑफ 12 है 11 आ जाएगा। a की वैल्यू 3/2 इंटू r2 है पावर ऑफ 11, या 11 2 है, यहाँ पे 1 2 है, ये 11 अगर चले गया तो 10 बच जाएगा। 3 इंटू 2 पावर ऑफ 10, इस तरह आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। देखिए 4th टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2/3, 4th टर्म यहाँ पे लिख लेंगे, a4 मतलब ar पावर ऑफ 3 हो जाएगा। इसका आंसर दे रखा है 2/3, इसको नंबर 1 दे देंगे।
सेवेंथ टर्म A7 इज इक्वल टू AR पावर ऑफ 6। इसका आंसर दे रखा है 16/81। इसको लेंगे हम नंबर 2। फाइंड द ज्योमेट्रिक, इसके सीरीज फाइंड आउट करना है आपको। देखिए यहाँ पर बड़ा नंबर बिगेस्ट नंबर बाई स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करना, तो इसको डिवाइडेड क्या करेंगे हम 2/1 करेंगे। तो AR पावर ऑफ 6/AR पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू, ये क्या होगा 16/81 होगा। ये फ्रैक्शन डबल आएगा, इसको उल्टा करेंगे 3/2 हो जाएगा। 3 1 जा 3 27 जा 2 1 जा 2 8 जा, और AR पावर ऑफ 3 में से 6 में से 3 गया तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा R पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 8/27। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, R पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 8/27 को 2/3 क्यूब लिख सकते हैं आप, क्योंकि 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 3 3 3 जा 9 3 जा 27 हो जाएगा। ये 3 3 कैंसिल, R इज इक्वल टू 2/3। चलिए R आ गया। ठीक है, अब आपको A चाहिए। क्या चाहिए आपको, A होना है। तो A होने के लिए किसी एक में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके अंदर सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 में लेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 है AR पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 2/3। A R के प्लस पे 2/3, पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 2/3। A इज इक्वल टू 2 to the 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू, इस तरफ रख में करना, ये 1/3 इस तरफ आके उल्टा हो जाएगा 27/8। 3 1 जा 3 9 जा, A इज इक्वल टू हो जाएगा 9/8। 9/8। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये 2 है ना 2/3, तो ये भी 2/3, तो यहाँ पर भी 2/3 हो जाएगा। ये 2 1 जा 2 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इसको करेक्शन कर लीजिए थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 9/4 आ गया। देखिए सीरीज क्या होगी इसकी, AR स्क्वायर, इस तरह सीरीज होगी। A है 9/4, AR के लिए क्या करना पड़ेगा, 9/4 में इंटू R 2/3 लेना पड़ेगा आपको। 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 3/2। ये इस तरह सीरीज से बनेगी। तो इस तरह आप ये प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह अपलोड करूंगा। प्रोग्रेशन के 2-3 वीडियोस और आपके मिलेंगे, ताकि आपको आराम से करिए, कोई टेंशन नहीं है। मैं जितना सॉल्व कर रहा हूँ आराम से करने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट। चलिए यहाँ पर अभी सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पर दे रखा है फाइंड द 30th टर्म ऑफ द AP। 30th टर्म फाइंड आउट करना है। आपको पता है 30th टर्म क्या होगा, A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D होगा। ये होगा A प्लस 29D। हम 30th टर्म जब भी मालूम कर सकते जब हमको A और D दोनों भी मालूम होना जरूरी है। यहाँ पर A भी हमको पता नहीं है, D भी हमको पता नहीं है, तो इसलिए A और D हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो A और D फाइंड आउट करने के लिए गिवन ले लेंगे। यहाँ पर गिवन 10 7 4। A इज इक्वल टू हो जाएगा 10, D इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, A1 A2, A2 7 माइनस A1 है 10, तो D इज इक्वल टू 7 माइनस 10 माइनस 3 हो जाएगा। ये D हो जाएगा, ये A हो जाएगा। अब A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D। A है 10 प्लस 2 इंटू D माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 जा 6। ये दोनों को अगर माइनस करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर फाइंड द रेस्पेक्टिव टर्म्स। ये टर्म हमको फाइंड आउट करना है, A1 A3 A26 ये पे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, देखिए A1 का मतलब हो जाएगा A हो जाएगा 2, मतलब मालूम है। A2 फाइंड आउट करना है तो A प्लस D आ जाएगा। A प्लस D के लिए आपको हमेशा A और D पता होना जरूरी है, तो यहाँ से हम ले लेंगे। ये A3 इज इक्वल टू 26 है। A3 को आप चाहे तो A प्लस 2D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 26। A की वैल्यू है 2,
प्लस 2d इज इक्वल टू 26। 2d इज इक्वल टू 26, इधर ला लीजिए -2। 2d इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे 24। d इज इक्वल टू 24/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देयरफॉर d इज इक्वल टू 12। d भी आ गया। a और d मालूम है तो कोई भी आप a2 इज इक्वल टू a प्लस d हो जाएगा। a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू 12, ये दोनों को ऐड करेंगे 14। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स दे रखा है, a2 a3 a4, तो यहाँ पर हमको a1 ऑलरेडी गिवन है -4। a6 का मतलब होगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। 5d इज इक्वल टू 6, इस तरफ ला लीजिए +4। 5d इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 10। d इज इक्वल टू 10/5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, d इज इक्वल टू आ गया 2, ये हो गया। अब यहाँ से कोई भी टर्म लेके फाइंड आउट होगा। अब a2 दे रखा है, a2 इज इक्वल टू a प्लस d हो जाएगा। a -4 d2 -4 प्लस 2, ये हो जाएगा -2। a3 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2d। a की वैल्यू यहाँ से -4 प्लस 2, d की वैल्यू 2, -4 प्लस 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 0। a4 दे रखा है, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। a की वैल्यू -4 प्लस 3, d की वैल्यू 2, a -4 3 2 ज़ा 6, ये दोनों को माइनस करेंगे 2। उसी तरह a5 दे रखा है, तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। a की वैल्यू -4 है, प्लस 4d की वैल्यू है 2, 4 4 2 ज़ा 8, ये दोनों को माइनस करेंगे 4। इस तरह कितना भी बड़ा टर्म रहो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए एक और करेंगे। देखिए यहाँ पे इसी तरह का है, यहाँ पर मिक्स करके दे रखा है। यहाँ पर a2 38 दे रखा है, a2 का मतलब हो जाएगा a प्लस d इज इक्वल टू 38, इसको नंबर 1 दे देंगे क्योंकि a और d यही सॉल्व करके हमको मालूम करना है। a6 है, a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d हो जाएगा, इज इक्वल टू -22, ये हो जाएगा सेकेंड। अब यहाँ पर हम करेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2, अगर करेंगे तो आपको a और d पता चल जाएगा। a प्लस d इज इक्वल टू 38, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों को माइनस कीजिए 4d, ये दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 38, यहाँ पर 8 - 2 6, 3 - 2 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये माइनस माइनस प्लस है, ठीक है प्लस है, ये दोनों को ऐड कीजिए क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है यहाँ पर, तो 0 या 60 आ जाएगा। d इज इक्वल टू 60/-4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, d इज इक्वल टू आ गया -15। d की वैल्यू आपके पास आ गई। अब a के लिए इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 में करेंगे। 1 यहाँ पर देखिए a प्लस d इज इक्वल टू 38, d है -15 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38, इस तरफ ला लीजिए +15, a इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे 43। ये दो वैल्यूज आपके पास आ गए हैं, a भी आ गया और आपके पास d भी आ गया। 5 4 8 3 4 5 53 हो रहा है, ये 53, इसको करेक्शन कर लीजिए 53। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म्स है फाइंड आउट करेंगे। a1 दे रखा है यहाँ पे, तो a1 यही होगा, a1 इज इक्वल टू 53, और a3 दे रखा है, a3 इज इक्वल टू होगा a प्लस 2d, a होगा 53 प्लस 2d होगा -15, ये 53 2 15 ज़ा 30, ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 23। a4 है, a4 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 3d, a होगा 53 प्लस 3d ऑलरेडी है आपके पास -15, ये होगा, ये 53 -15 3 ज़ा 45, ये दोनों को माइनस कीजिए 8। उसी तरह क्या दे रखा है, a5 भी इसी तरह करना है। a5 इज इक्वल टू होगा a प्लस 4d, a की वैल्यू होगी 53
प्लस 4d की वैल्यू होगी -15, ये 53 माइनस 16, 15 4 ज़ा 60। अब ये दोनों को आप माइनस कीजिए 7, इस तरह आप इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द AP, एक गिवन है 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, इस तरह देते 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 इज 78 दे रखा है। ये इसका आंसर 78 है। 78 कौन से टर्म का आंसर है, विच टर्म का? तो ये 78 होगा an इज इक्वल टू 78, ये a इज इक्वल टू होगा 3, d इज इक्वल टू होगा a2 माइनस a1, a1 a2, 8 माइनस 3, d इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपको लेना है। a आपके पास है 3 प्लस n माइनस 1, d भी आपके पास है 5 इज इक्वल टू an 78, यहाँ पर हम ले लेंगे। अब देखिए n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78, ये 3 इस तरफ ला लीजिए -3, n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू, ए माइनस कीजिए 75, n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15 इस तरफ ला लीजिए +1, n इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 16th टर्म इज इन AP, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 31st टर्म आपको फाइंड करना है, जबकि 11th टर्म इज 38 दे रखा है। 11, चलिए यहाँ पर देखिए फाइंड द 31st टर्म, 31st टर्म आपको फाइंड आउट करना है, और जबकि AP में 11th टर्म इज 38 दे रखा है। 11th टर्म मतलब A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, इसको आप देंगे नंबर 1। 16th टर्म इज 78, A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 आपको दे रखा है, इसको नंबर 2। आपको 31st टर्म फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्विंग 1 एंड 2 करना पड़ेगा। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2 अगर करेंगे तो दोनों इक्वेशंस आपको लेना है। कौन से इक्वेशन लेना है आपको, ये दोनों, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। यहाँ पर आपको साइन चेंज करके कैंसिल करना पड़ेगा, माइनस माइनस या माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों को माइनस कीजिए 5d, ये दोनों को माइनस कीजिए -35, d इज इक्वल टू -35 बाई -5, ये दोनों कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, d इज इक्वल टू 7, ये आपके पास आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 अगर करेंगे तो आपको 1 करेंगे तो आपको a आ जाएगा, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, फर्स्ट इक्वेशन है। a प्लस 10d 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 10 7 ज़ा 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 इस तरफ ला लीजिए -70, a इज इक्वल टू हो जाएगा -32। अब a भी पता है आपको, d भी, ये अब A31 इज इक्वल टू a प्लस 30d, a हो गया -32 प्लस 30, d हो गया 7, -32 प्लस 3 7 ज़ा 21, 230, 2 10 में से 31 माइनस करेंगे, यहाँ से अगर 10 में से 1 निकालेंगे 9, यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या रहेगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 179। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 170 क्या हो जाएगा, 32 माइनस 210, 178, 178 है, थोड़ी सी मिस्टेक, करेक्शन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म इज 4 एंड 8 मिलाकर दे रखा है। यहाँ पे थर्ड टर्म 4 होगा, 9th टर्म -8 होगा। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 होगा, ए नंबर 1। 9th टर्म A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D इज इक्वल टू -8 नंबर 2 होगा। अब आपको क्या पता करना है, कौन सा टर्म 0 होगा फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो सॉल्विंग 1 एंड 2,
ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ए प्लस 8d इज इक्वल टू -8। साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये -6d, 8 माइनस करेंगे 6d, ऐड करेंगे 12, d इज इक्वल टू 12 बाई -6, 6 1 6 2 d इज इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 में करेंगे। 1 है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2d है -2 इज इक्वल टू 4, a -4 हो जाएगा, 2 टू द -4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4, इस तरफ ला लीजिए +4, a इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अब देखिए a 8 है, a 8 है, d 2 है, तो ये 2 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 आने के लिए, तो 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, ये टर्म लेंगे तो देखिए a 8 होगा प्लस 4, d होगा -2, 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 टू द 8 है 0 होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5th टर्म इज 0, आप इस तरह लिख सकते हैं। देखिए हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 7, 3 डिजिट, देखिए डिजिट 1 to 9 1 डिजिट होगा, 10 to 99 2 डिजिट होगा, और 99 to 999 तक 3 डिजिट होगा। अब 999 से 999 तक कितने ऐसे नंबर्स आएंगे जो 7 से डिवाइड होते हैं, तो पहले हम 3 डिजिट 7 से डिवाइड होने वाला 105। ठीक है, देखिए 105 कैसे डिवाइड हो रहा है आपको बताता हूँ। 7 1 जा 7, ये 3 ये 5, 7 5 जा 35। ठीक है, ये 0 आ गया 0, तो 105, इसमें 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 112, 7 ऐड करेंगे 119, इस तरह करते 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 लास्ट में 994 तक ही आएगा। अब ये होगा an, ये होगा 105, और d होगा आपको पता ही है 7। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए a क्या होगा आपके पास 105 प्लस n माइनस 1, d है 7 इज इक्वल टू लास्ट में आपके पास है 994, ये ले सकते हैं, ये n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994, इधर ला लीजिए -105। ठीक है, अब यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस कीजिए 889 आ जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 889, ये 7 इन बाई आएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, n माइनस 1 इज इक्वल टू 27, यहाँ पे n इज इक्वल टू 27 प्लस 7 1 जा 7, 127, 127 प्लस ये 1, n इज इक्वल टू हो जाएगा 128, ये 128। तो यहाँ पर कितने नंबर से टोटल 3 डिजिट नंबर 128, देर आर 128, देर आर 128 3 डिजिट नंबर्स डिवाइडेड बाय 7, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, देखिए 4 से मल्टीपल्स 10 और 20 250 के बीच में कितने हैं, तो 10 के बाद डायरेक्ट 4 का क्या आएगा, 4 टू ज़ 8, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, करते 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 248 तक आ जाएगा, क्योंकि 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ये a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 4, 16 माइनस 12, an इज इक्वल टू 248, फिर दोबारा सेम फार्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a क्या हो जाएगा 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 4 इज इक्वल टू 248। अब यहाँ पर आप n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248, इधर ला लीजिए -12। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस कीजिए आप, आ जाएगा 236, n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36, n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, n इज इक्वल टू 59, इस तरफ ला लीजिए +1, n इज इक्वल टू 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं 60 नंबर्स बिटवीन 60, यहाँ पे लिख सकते हैं 60
numbers between 10 and 250 multiple of 4, multiple of 4, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए सुब्बा राव एक जॉब के लिए ज्वाइन हुआ, तो जॉब वाले क्या करे, पहली सैलरी 5000 रुपीज देते बोले, और हर साल 200 रुपीज इंक्रीज, मतलब दूसरे साल 5200, तीसरे साल 5400, चौथे साल 5006, इस तरह बढ़ते 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 उसकी सैलरी 7000 हुई। ये 7000 सैलरी कितने ईयर्स में हुई आपको पहचानना है। 200 200 200 बढ़ते बढ़ते, तो ए इज इक्वल टू 5000, डी इज इक्वल टू 200 रुपये बढ़ा रहे, और लास्ट में ए एन इज इक्वल टू 7000। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है 5000 प्लस एन माइनस 1, डी है 200 इज इक्वल टू 7000, ये पूरी सैलरी है। एन माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7000, इधर ला लेंगे माइनस 5000। एन माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू, दोनों को माइनस कीजिए 2000, ठीक है, दोनों को। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2000 बाई 200, ये 2 0 2 0 2 1 जा 2 10 जा। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 10, एन इज इक्वल टू 10 इस तरफ ला लो प्लस 1, एन इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे क्या रखिए, सुब्बा राव टेक 7000 सैलरी इन 11 आफ्टर 11 ईयर्स, आफ्टर 11 ईयर्स, इस तरह आप लिख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, इसी तरह बने रहिए। ये अपलोड करूंगा ताकि आप मॉक टेस्ट भी लिखकर अच्छे मार्क्स ला सकें। चलिए आज हम करते हैं थर्ड पार्ट प्रोग्रेशन का, जो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये थर्ड पार्ट की ओर हम जा रहे हैं। और थर्ड पार्ट में आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सम के फॉर्मूले बनेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीसी, सम का फॉर्मूला आपको बदल जाएगा, सम का फॉर्मूला आपको याद करना है। जबकि 2 7, ये a इज इक्वल टू 2 एज इट इज होगा, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 7 माइनस 2 5 होगा, और ये होगा Sn, n इज इक्वल टू 10 होगा। तो इस तरह आपको लिखना है। यहाँ पर सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा, ठीक है। चलिए Sn आपके पास है 10, n बाई 2 10 बाई 2, 2a है 2 प्लस n आपके पास है 10 माइनस 1, डी भी आपके पास है 5, 10 बाई 2, 2 2 ज़ा 4, ये दोनों को माइनस करेंगे 9 इंटू 5। नेक्स्ट हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 कैंसिल कर सकते हैं आप, 4 प्लस 9 5 ज़ा 45, 5 इंटू, ये दोनों को ऐड कीजिए, आपका 49 हो जाएगा। 49 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 245, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए यहाँ पर क्या रखा है, ए देखिए गिवन, ए इज इक्वल टू 5 गिवन है, डी इज इक्वल टू 3 गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 50 गिवन है, एन और एस एन मालूम करना है। तो यहाँ पर ए और डी हमको पता चल गया, अब एक और चीज मालूम करना है एन। अगर एन मालूम होगा तो ये पूरा इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हम ले लेंगे। देखिए इस वाले चैप्टर में हम ए एन को एल भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म भी हम लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए ए एन आपके पास है 50 इज इक्वल टू, ए आपके पास है 5 प्लस एन माइनस 1, डी है 3। अब आप क्या कर सकते हैं, ये एज इट इज रख के एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50, इस तरफ ला लेंगे -5, एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू, माइनस कीजिए 45। अब यहाँ पर आप n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15 इस तरफ ला लीजिए प्लस 1, n इज इक्वल टू हो जाएगा 16, ये भी आ गया। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है n, तो हमको फाइंड आउट हो गया 16। अब आपको मालूम करना है Sn, ठीक है। Sn आपको लेना है तो आप क्या ले सकते हैं, Sn इज इक्वल टू
एस एन इज इक्वल टू शॉर्ट फॉर्मूला n बाई टू इंटू ए प्लस एल आप ले सकते हैं, क्योंकि n भी आपको पता है, एस एन आ गया हमको 16, n बाई टू 16 बाई टू, ए आपको क्वेश्चन में है, फिर l लास्ट टर्म हम A50, इस तरह हम ले सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं इसको, 16 बाई टू इंटू A55, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 8 इंटू क्या बच जाएगा 55, 8 इंटू 55। अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 55 को, 8 इंटू 55, 8 5 ज़ा 40, कैरी फोर्ड 8 5 ज़ा 40, 44, 440, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और करेंगे हम। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 7 दे रखा है, A13 इज इक्वल टू 35, मतलब यहाँ पर मिला के दे रखा है। देखिए A13 का मतलब a प्लस 12d हो जाएगा, 12d इज इक्वल टू 35, और a दे रखा है 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35, 12d इज इक्वल टू 35, इस तरफ ला लीजिए -7, ठीक है। अब यहाँ पर 12d इज इक्वल टू, ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 28, d इज इक्वल टू 28 बाई 12, 4 7 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12, d इज इक्वल टू 7 बाई 3। अब d आपको आ गया, अब आपको S13 लेना है। S13 के लिए क्या कर सकते हैं आप, Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn13 है आपको, तो n13 बाई टू, 2a आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 7, n अभी आ गया 13 माइनस 1, d आ गया 7 बाई 3। चलिए 13 बाई टू, 2 7 ज़ा 14 प्लस ये दोनों को माइनस करेंगे 12 इंटू 7 बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये 13 बाई टू इंटू 14 प्लस 4 7 ज़ा 28, ये 13 बाई टू इंटू, ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 242, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये 13 इंटू 21, 21 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 372, इसका आंसर हो जाएगा 273। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्या दे रखा है, द सम ऑफ द if the sum of the first 7 term of AP 49, सम ऑफ द 7th टर्म का मतलब होगा S7 इज इक्वल टू 49 होगा। उसके बाद द 17th टर्म होगा 289। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको Sn का फॉर्मूला में ले लेंगे, n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें आप ले लेंगे क्योंकि आपको n पता है, तो Sn का मतलब है 7, n का मतलब है 7 बाई टू, 2a पता करना है, n 7 माइनस 1 है, और इंटू डी है आपके पास कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू, इसका आंसर है 49, इज इक्वल टू 7 बाई टू, 2a, ये दोनों को माइनस कीजिए, 6d इज इक्वल टू 49, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49, इस तरफ ला लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2 बाई 7, 7 1 ज़ा 7 7 ज़ा, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14 बच जाएगा, इसको नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। अब उसी तरह S17 भी ले लेंगे हम, S17, तो Sn की जगह 17 इज इक्वल टू 17 बाई टू, 2a प्लस n 17 माइनस 1 इंटू डी है आपके पास कुछ भी नहीं है, और इज इक्वल टू दे रखा है 289, 17 बाई टू, 2a प्लस ये दोनों को माइनस कीजिए 16 इज इक्वल टू 289, ये 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289, इधर आया तो उल्टा हो जाएगा 17, 2 बाई 17, 17 1 ज़ा 17, 17 ज़ा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 2 ज़ा 34, इसको आप देंगे नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2 करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2। फर्स्ट है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, सेकेंड है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34,
यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, माइनस कीजिए 10d, ये दोनों को माइनस करेंगे 20, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 20/10, 10 वन ज़ा 10 टू ज़ा, d इज इक्वल टू 2। इसको सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 में करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, 1 हमारे पास 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 है, ये 2a प्लस 6d आपके पास 2 है इज इक्वल टू 14, 2a 6 टू ज़ा 12 इज इक्वल टू 14, 2a इज इक्वल टू 14, इस तरफ ला लीजिए माइनस 12, 2a इज इक्वल टू माइनस कीजिए 2, 2 वन ज़ा, a इज इक्वल टू 1, दो वैल्यूज आपके पास आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म्स का मतलब Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn एज इट इज है ना, n/2 एज इट इज, क्योंकि nth टर्म है, 2a आ गया 1 प्लस n माइनस 1, d भी हमको आ गया है 2, यहाँ से d 2। अब क्या होगा, ये n/2, 2a प्लस 2 इंटू n, 2n, 2 वन ज़ा 2, 2 कैंसिल, n/2 इंटू 2n, 2 और 2 कैंसिल, n इंटू n, n स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। इस तरह करना है आपको। चलिए ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, डिफाइंड an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, गिवन है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। तो हमको यहाँ पर a और d मालूम करने के लिए लेट करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 1 2 3, सब्स्टिट्यूट कीजिए, a1 अगर रखें हम तो 3 प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा, ये 3 प्लस 4 वन ज़ा 4 इज इक्वल टू 7, अगर 2 सब्स्टिट्यूट करें हम तो 3 प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा, 3 प्लस 4 टू ज़ा 8, ये हो जाएगा 11। अगर हम 3 सब्स्टिट्यूट करें, 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 4 3 ज़ा 2, ये हो जाएगा 15। अब क्या है हमको, 7 11 15, 7 11 15, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 11 माइनस 7 4, ठीक है, और n इज इक्वल टू 15 दे रखा है, तो यहाँ पर हम Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम ले सकते हैं। Sn 15 है, n/2 15/2, 2a है 7 प्लस n है 15 माइनस 1, d है हमारे पास 4, ये 15/2, 2 7 ज़ा 14, ये दोनों को माइनस कीजिए, 14 इंटू 4, 15/2, 14 प्लस 14 4 ज़ा 56, 15/2 इंटू, ये दोनों को ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा 70, 2 वन ज़ा 2 35 ज़ा 35 इंटू 15, 35 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 3 ज़ा 15 70, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 5 2 1 5, इसका आंसर हो जाएगा 525। इस तरह आप इसको सॉल्व करना है। क्या दे रखा है, देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई बाई 7, माने 6 से मल्टीप्लाई होने वाला है, जैसा 1 2 3 इस तरह लेते लेते 40 तक, तो अब मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, करते करते 6 4 ज़ा 24, 240 हो जाएगा, ठीक है। तो ये a इज इक्वल टू हो जाएगा 6, d इज इक्वल टू हो जाएगा 6, ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू, मतलब लास्ट टर्म l इज इक्वल टू हो जाएगा 240। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए, और टोटल नंबर्स हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 40, फॉर्मूला शॉर्ट ले सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l आप ले सकते हैं, क्योंकि सारे इसके अंदर l फाइंड आउट है। Sn 40/2, a है 6 प्लस l है 240, ये 40/2 इंटू, ये दोनों को ऐड कीजिए, 246, 246, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 20 इंटू 246, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप, क्या हो जाएगा 4920,
इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, सम ऑफ द 700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइज। 700 रुपीज हम यूज कर रहे हैं 7 कैश प्राइजेस के लिए और स्टूडेंट्स को देने के लिए स्कूल में। ओवरऑल एकेडमिक ईयर परफॉर्मेंस के प्राइजेस है वो। प्राइजेस 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रेसिडिंग द प्राइस। जो भी फर्स्ट प्राइज होगा उसका लेस देन प्राइस होगा 20। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइस। एक एक प्राइस का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट प्राइस हमको पता नहीं है, लेट एक्स समझेंगे। दूसरे प्राइस के अंदर 20 रुपीज़ बढ़ रहे हैं, तीसरे प्राइस 40, चौथे प्राइस में और 20 रुपीज़ 60, पाँचवें प्राइस में 80, छठवें प्राइस में 100 और सातवें प्राइस में x प्लस 120 ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सम ऑफ द प्राइजेस a इज इक्वल टू एक्स होगा और L इज इक्वल टू एक्स प्लस 120 होगा और N इज इक्वल टू 7 होगा और लास्ट टर्म तो आपको पता ही है 700 है। यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। Sn S7 इज इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू ए एक्स है, L है x प्लस 120 इज इक्वल टू टोटल अमाउंट है 700 रुपीज़। ठीक है, ये 7 बाई 2 ये दोनों को ऐड कीजिए, 2x प्लस 120 इज इक्वल टू 700। ये 2x प्लस 120 इज इक्वल टू 700 इस तरफ ला लेंगे तो 2 बाई 7 हो जाएगा, 7 वन जा 700 जा। 2x प्लस 120 इज इक्वल टू 100 इंटू 2 200, 2x इज इक्वल टू 200 इस तरफ ला लीजिए माइनस 120, 2x इज इक्वल टू ये दोनों को माइनस करेंगे तो 80, 2 वन जा 2, 2 40 जा 80, x इज इक्वल टू 40। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पर 40 हो रहा। तो आप क्या ले सकते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट प्राइस यहाँ पर 40 से शुरू कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर अब लास्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो ऐड करते जाना है इसके अंदर, x प्लस 120 हो जाएगा यहाँ पर ये 40, x प्लस 20 मतलब 40 प्लस 20 60, x प्लस 40 40 फिर उसी तरह 20 प्लस 40 80, 20 प्लस 60 यहाँ पर 80 हो गया, उसी तरह 100 इस तरह 120 लास्ट प्राइस 140 इस तरह आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 40 60 80 100 120 140 160 ये फर्स्ट प्राइस इतने में ले रहे, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, फोर्थ प्राइस, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ प्राइस, ये पूरों को ऐड करेंगे तो हमारा 700 ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक एक प्राइस में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कम कर रहे हैं 20 रुपीज़। तो ये था प्रोग्रेशन का थर्ड पार्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह पढ़ लीजिए, कोशिश कीजिए कि अच्छे मार्क्स आए। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।